हेलो दोस्तों, मैंने ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं। और दोस्तों, हमने पहले आपको दिखाया था बेसन से ढोकला, और आज हमने बनाया है चने की दाल से खमन। और दोस्तों, वो दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से बनाया। और दोस्तों, वो हल्का फुल्का नाश्ता है, तो इसलिए आज हमने सुबह के नाश्ते में बनाया है। और कुछ तैयारी हमने रात में ही कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं कि सुबह के नाश्ते में हमने चने की दाल का खमन कैसे बना है। चलते हैं फटाफट अपनी रसोई में और आपको दिखाते हैं। और इसमें कुछ टच हमने अपना दिया है। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में। और दोस्तों, खमन बनाने के लिए हमने चने की दाल को 5 से 6 घंटे पहले ही अच्छी तरह से भिगोकर रख दिया है। और अब हम इस चने की दाल को साफ पानी में बढ़िया तरीके से धोएंगे, जिससे कि इसकी डस्ट और सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकल जाए। इसको हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। और दोस्तों देखिए, हल्का हल्का ये इसका पानी सफ़ेद हो गया है। हमारी चने की दाल बढ़िया तरीके से धुलकर तैयार हो गई। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल देते हैं, क्योंकि हमें इसे एक दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है, ज़्यादा दरदरा भी ना हो। चलिए इसके अंदर अब हम 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं दही। और अब चलिए इसको फटाफट इसकी करते हैं पेस्ट तैयार। और दोस्तों, इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है, क्योंकि इसमें हल्का हल्का पानी चने की दाल में पहले ही से ही है। चलिए देखिए, इसमें अब ये हमारी पेस्ट लगभग तैयार हो गई है। और अब इसके बाद लेंगे एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन, क्योंकि हमें इसे फेंटना भी है दाल को। और सारी पेस्ट इसके अंदर हम डाल देते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी हींग और 2 से 3 चम्मच डालेंगे इसमें नींबू का रस। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हल्दी। चलिए अब मेन प्रोसेस चालू होता है दाल को फेंटने का, जब तक कि दाल में हल्की हल्की एयर ना आ जाए। अगर आपको पेस्ट ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप हल्का हल्का पानी इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, तो हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और दोस्तों देखिए, अब हल्की हल्की इसमें एयर बननी चालू हो गई है। चलिए इसे अभी थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। और दोस्तों देखिए, एयर काफ़ी बन चुकी है, तो दाल हमारी लगभग फिटकर तैयार हो गई। इतना काम हमने रात में ही करके रख दिया था। चलिए अब दाल को हम सुबह तक रेस्ट पर रख देते हैं, हमें ये दाल सुबह चाहिए। और दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सुबह के नाश्ते में खमन। तो सुबह हो चुकी है और दाल भी देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है रात भर रखने में। और इसे हमने थोड़ा सा भी और चम्मच की मदद से फेंट दिया है। चलिए इसके बाद हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके। और इसके बाद हम इस अदरक को अच्छी तरह से दाल में कर देंगे मिक्स। और इसके बाद डालेंगे हम इसमें हल्का सा नमक। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, क्योंकि हम पे मूंगफली का ऑयल तो था नहीं, तो इसलिए हमने इसमें करा है रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल। अब इन दोनों को बढ़िया तरीके से दाल में कर देते हैं हम मिक्स। और खमन के लिए हमारी दाल तैयार है। अब चलिए, जिसमें हमें स्टीम करना है इस दाल को, उस ट्रे में हम बढ़िया तरीके से ऑयल ग्रीस कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे इनो, क्योंकि अब हमें इसे स्टीम पर रखना है, तो इसीलिए जब स्टीम पर रखना हो तभी ये डालें इनो। अब हमने इसमें डाल दिया इनो। देखिए फूल कर दाल कितनी हो गई है तैयार। और अब इसे इनो को हमने कर दिया बढ़िया तरीके से दाल में मिक्स। और जिस ट्रे में हमने लगाया था ऑयल, उसमें हम इस दाल को डाल देते हैं। और हमने दाल थोड़ी सी निकाल कर रखी थी, हमें दाल ट्रे में कम लग रही थी, तो इसलिए हमने उस थोड़ी दाल में और इनो और डालकर इसको ट्रे को हमने हाफ भर दिया है। चलिए हमारा स्टीमर भी तैयार है, और इस ट्रे को हमने स्टीमर में रख दिया है और ऊपर से बढ़िया तरीके से ढक दिया। चलिए हम तब तक इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों
10 से 15 मिनट होने के बाद ये लगभग हमारा 80% बढ़िया तरीके से स्टीम हो गया है। अब हमने चाकू की मदद से देखा तो दोस्तों कहीं कहीं थोड़ा सा चाकू में भी चिपक रहा था। और जब तक हमारा खमन 90% बढ़िया तरीके से स्टीम हो गया है, उसके बाद हमने इसके ऊपर रख दी 4 मिर्चें, क्योंकि ये हल्की हल्की इसमें स्टीम में ही हमारी थोड़ी थोड़ी सी गल जाएंगी। और दोस्तों देखिए हमारी इधर मिर्ची भी बढ़िया तरीके से स्टीम हो गई और साथ में हमारा खमन भी। चलिए इस ट्रे को निकालते हैं अब बाहर। देखिए हमारा खमन तैयार हो गया है। अब हम इंतज़ार करेंगे ठंडा होने तक। और दोस्तों हमारा ये खमन निकला है ट्रे से बाहर। चलिए इसे अब हम करते हैं बढ़िया तरीके से कट। और हमने मिर्चें इसीलिए इसमें डाली थी और मिर्चों का स्वाद बढ़िया आता है खमन के साथ खाने में। और दोस्तों इसके बाद हमने बनाया है तड़का राई, चीनी और पानी का, क्योंकि खमन हमें सूखा सूखा ना लगे तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया थोड़ा थोड़ा ये तड़का, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आ जाए। और दोस्तों इस तरीके से हमारा खमन हो गया है तैयार। और दोस्तों देखिए हमने ये करा है मिर्ची के साथ साथ में ये चटनी। और दोस्तों ये बढ़िया फ्लेवर आएगा इसके साथ। चलिए आप भी घर पर बनाकर इसका आनंद उठाएं। और सुबह के नाश्ते में ये रहता है हल्का फुल्का। चलिए हमारा इसी के साथ व्लॉग होता है यहीं पर एंड। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पड़ोस वाला घंटा भी, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अब हम इसको टेस्ट करने चले खमन को।